वो दुल्हन सजे तैयार हो चुकी थी। बारात का इंतजार हो रहा था। कुणाल उसको मन ही मन पसंद करता था, उससे प्यार करता था, पर कभी अपनी दिल की बातें उसे नहीं बता पाया। वो भी उसकी शादी में न सिर्फ शामिल था, बल्कि पूरी जिम्मेदारी के साथ राजेंद्र जी के हर काम करवा रहा था और उसे आखिरी मर्तबा दुल्हन के रूप में देखने की हसरत दिल में लिए उसका इंतजार कर रहा था। बारात आने का समय 6 बजे का था, मगर अब 9 बजने वाले थे, लेकिन बारात का कोई अता पता ना था। राजेंद्र जी को अब घबराहट होने लगी थी। प्रीति भी दुल्हन बनी इंतजार कर रही थी। वो भी बारात ना आने पर परेशान हो गई थी। अमर का फ़ोन भी ऑफ आ रहा था। कुणाल ने उन्हें तसल्ली दी, चाचा जी आप परेशान ना हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ गई हो, आप एक बार अमर को फ़ोन कर लीजिए। पर राजेंद्र जी की कोई बहुत बड़ी अनहोनी होने का एहसास हो रहा था, पर हिम्मत करते हुए उन्होंने अमर के पिता को कॉल लगाया। उधर से आवाज़ आती है, कैसी बारात भाई साहब, क्यों लाना है बारात? अमर के पिता की भारी आवाज़ गूंजी, आप यह कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब? आज तो अमर और प्रीति की शादी है, कैसी विवाह जाकर अपनी बेटी से पूछो, अब यहाँ दोबारा कॉल मत करना, बोलकर अमर के पिता कॉल काट देते हैं। यह सब बात सुनकर राजेंद्र जी अचानक लड़खड़ा कर गिर गए। चाचा जी संभालिए खुद को भगवान के लिए, चलिए पहले प्रीति से बात करते हैं, कोई गलतफहमी या कहासुनी तो नहीं हो गई उन दोनों में, चलिए सब ठीक हो जाएगा। कुणाल राजेंद्र जी को संभालते हुए बोला। फिर वे दोनों प्रीति के कमरे में तरफ बढ़ गए। सुर्ख लहंगे में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेकअप और मैचिंग ज्वेलरी उसको बेहद दिलकश बना दिया था। उसके चेहरे पर भी परेशानी और बेसुकूनी थी। कुणाल ने बाकी को बाहर जाने को कहा और उनके जाने पर वो दरवाज़ा बंद कर दिया। राजेंद्र जी की ऐसी हालत देखकर प्रीति घबरा कर बोली, क्या हुआ पापा, सब ठीक है? उन्होंने उसे सारी बात बता दी। यह सब सुनकर प्रीति के होश उड़ गए। फिर खुद को संभालते हुए अमर को कॉल करने लगी। फ़ोन ऑन हो चुका था और पहली रिंग में ही कॉल उठ गया था। यह क्या है अमर, आप लोग कहाँ हैं? उसने बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल करते हुए पूछा। राजेंद्र जी के इशारे पर उसने फ़ोन का स्पीकर को ऑन कर दिया था। यही तो चाहती थी प्रीति तुम, मैं तो पसंद था ही नहीं तुम्हें, इसलिए तो तुमने मुझे उस दिन थप्पड़ भी मारा था। अतुल, मैंने आपसे बहुत बार माफ़ी भी मांगी है उस दिन के लिए, और आपने भी तो मुझे इग्नोर करने के लिए बोल दिया था। हाँ तो मैं क्या बोलता, तुमसे शादी करके मैं तो बर्बाद हो जाता। वो तो मुझे पता चल गया कि तूने क्या क्या गुल खिलाए हैं। अपने यार के घर जाती थी, उसे अकेले में अपने घर बुलाती थी। अमर तुम होश में तो हो, यह सब क्या बकवास कर रहे हो? प्रीति ने गुस्से से अमर को कहा। क्यों प्रीति, सच सुनने में तकलीफ हो रही है? अंकित ने तुम्हें और कुणाल को एक साथ बारिश में भीगे हुए पैर के नीचे एक दूसरे के बाहों में देखा है। तूने उसे अकेले अपने घर भी बुलाया और अंदर 1 घंटे तक क्या एक दूसरे के साथ आरती उतार रहे थे तुम? तभी तो मेरा छूना गवारा नहीं था तुम्हें। सारे मज़े तो उससे ही ले रही थी, लेकिन मुझे झूठन खाने की आदत नहीं है। बस बहुत बोल लिया अमर, तुमने अब एक शब्द नहीं। पापा के सामने इतनी घटिया बातें क्यों ना बोलूँ मैं? शुक्र करो सबके सामने तुम्हें और तेरी बाप को बेइज्जत नहीं किया मैंने। प्रीति ने गुस्से से कॉल काट दिया। कुणाल को भी बहुत गुस्सा आ गया था। उसका मन हो रहा था अभी जाकर अमर को मुंह तोड़ जवाब दे। प्रीति के पापा कहने लगे, अब तो सब खत्म हो गया है। भगवान, अब मैं क्या करूं? किस मुंह से बाहर जाकर कहूं कि अब कोई शादी नहीं हो रही है? नहीं, ऐसा जिल्लत और बेबसी मैं नहीं झेल सकता।
आज इस घर से डोली तो नहीं उठी, लेकिन मेरी इज्जत की अर्थी जरूर निकलेगी। राजेंद्र जी ने बोलते बोलते रो पड़े। चाचा जी, हिम्मत से काम लीजिए, संभालिए खुद को, कहते हुए कुणाल राजेंद्र जी के आंसू पोंछने लगे। तभी प्रीति भी अपने बेबस बाप को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी वहाँ कुणाल की दादी आ जाती है और राजेंद्र जी से कहती है, बेटा, अगर तुम्हें ठीक लगे तो यह शादी अभी इसी वक्त तय मुहूर्त पर हो सकती है। यह कैसे होगा माँ जी? आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ, कैसे मनाऊँ उन लोग को? राजेंद्र जी ने रोते रोते कहा, अगर तुम्हें और प्रीति को ठीक लगे तो कुणाल से प्रीति की शादी इसी मंडप पर हो सकती है। दादी ने प्रीति को देखते हुए कहा। प्रीति के साथ साथ कुणाल के भी होश उड़ गए थे। प्रीति को समझ नहीं आ रहा था कि किस्मत किस मोड़ पर ले जा रही थी उसे। राजेंद्र जी बोल उठे, यह आप क्या कह रही है माँ जी? हाँ बेटा, अगर तुम राजी हो तो मैं कुणाल के पिता से बात करूँगी। पर माँ जी, क्या कुणाल ये शादी करेगा? तुम कुणाल का चिंता मत करो बेटा, तुम बस प्रीति से पूछो। तभी राजेंद्र जी बोल उठे, ठीक है माँ जी, आप बात कर लीजिए। मेरी बेटी मेरा सर कभी नहीं झुकने देगी, वो यह शादी जरूर करेगी। उन्होंने इतने मान से कहा कि प्रीति के अल्फाज होठों पर आने से पहले ही दम तोड़ गए। उसने आंखें बंद कर तमाम आंसू अंदर ही कहीं उतार लिए थे। दादी ने देखा था अपने पोते के दर्द और बेबसी में रात को रोते हुए। जब से प्रीति का रिश्ता तय हुआ था, उसकी नींद चैन सब खो गया था। कुणाल का माँ उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। उसकी दादी ही उसे माँ बनकर पाला था। उसकी तकलीफ़ बिन कहे महसूस कर रही थी वो। आज जब मौका था कि उसकी खुशियाँ उसे मिल सके तो वो यह मौका गंवाना नहीं चाहती थी। तमाम रस्मों रिवाज के साथ आज वो उस अटूट बंधन में बंध गई थी, ऐसे रिश्ते में जिसके लिए वो जरा भी तैयार नहीं थी। कैसे उसके साथ रहेगी, कैसे उसे पति का दर्जा दे पाएगी? हल्दी और मेहंदी किसी और के नाम की लगवाई और सिंदूर मंगलसूत्र किसी और के नाम का, और भी ऐसा जिसे पति मानने को दिल तैयार ही नहीं। आज उसी के बेडरूम पर दुल्हन बने बैठी थी। अभी वो बेड पर बैठी अपनी ही सोच में डूबी थी। तभी कुणाल ने कमरे में अंदर कदम रखा। सामने उसके बेड पर उसकी आजमा कर मिलने वाली दुआ की तरह उसकी दुल्हन बनी उसका इंतजार कर रही थी। उसके होठों पर प्यार भरी मुस्कुराहट थी। चंद घंटों पहले तक जो बेबसी, दर्द और दुख के समंदर में डूबा हुआ था, अचानक इतनी बड़ी खुशी मिल जाने पर उसे यकीन नहीं हो पा रहा था। उसकी मोहब्बत, उसकी चाहत पर उसे पूरा हक था। वो बेखुदी में आगे बढ़ रहा था और प्रीति अपने हाथों की मुट्ठी को कस के बंद कर ली और अंदर ही अंदर घबरा रही थी। वो अब उसकी पत्नी थी। अब कुणाल का उस पर पूरा हक था। वो उसके करीब आएगा और वो उसे मना नहीं कर सकती, ना ही रोक सकती। लेकिन अपने दिल को कैसे मनाएगी? कैसे वो मना करेगी उसके छुअन के लिए? इस वक्त उसे ना जीते बन रहा था, ना ही मरते। कुणाल ने उसका घूंघट उठाया था। चांद जैसा उसका मुखड़ा, उसका प्यार आज उसके इतनी करीब थी। गोरा चेहरा दमक रहा था। चौड़े माथे पर सजा टीका, नाक में नथ, माथे पर बिंदी, खूबसूरत होठों पर सजी लिपस्टिक, पलकें झुकी हुई वो बेहद हसीन लग रही थी। इतनी कि वो अपने होश खोने लगा था। प्रीति काँप उठी थी, आंखें और भी सख्ती से बंद कर ली थी। कुणाल ने कहा, प्रीति प्लीज़ आंखें तो खोलो। वो आंखें नहीं खोल रही थी। वो तो उसकी नज़रों से भी दूर हो जाना चाहती थी। वो अपने से छोटे पति के साथ कैसे रह सकती थी? कैसा फील होगा जब वो छुएगा? वो इसलिए उसकी ज़िंदगी में नहीं आना चाहती थी। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो प्रीति। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरे पास इतने करीब हो। तुम्हें छूकर यकीन करना चाहता हूँ।
कहीं ये मेरा सपना तो नहीं, मुझे टाइम चाहिए प्लीज़। मैं अभी उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था, आंखें झुकी हुई थी, वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। पर कुणाल उसकी बातें समझ गया था। अभी तो उसकी शादी टूटी थी उस इंसान से जिससे 2 माह पहले ही सगाई हुई थी, और अचानक से कुणाल को उसकी ज़िंदगी में शामिल कर दिया गया। कुणाल प्लीज़, मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है यह सब अचानक क्या हो गया। मुझे बहुत अजीब लग रहा है यूँ करीब बैठना। अभी मैं ये सब नहीं कर सकती। इतना कहकर एक लंबी सांस ली, मानो बहुत बड़ा काम किया हो। कल तक सब कुछ कितने आराम से बोलती थी, अब तो उसे तुम कहकर बुलाने में भी अजीब फील हो रहा था। इस रिश्ते ने सब कुछ बदल दिया था। कुणाल ने उसे देखा, वो बंद आंखों में भी उस पर बिजली गिरा रही थी। वो मुस्कुराया, उसकी मासूमियत पर उसे प्यार आ रहा था। शर्म से सुर्ख चेहरे को देखकर उसे और भी छेड़ने का मन हो रहा था। यह सब नहीं कर सकती मतलब क्या नहीं कर सकती? मैं कुछ समझा नहीं प्रीति, कुणाल मुस्कुराते हुए कहा। प्रीति उसकी शरारत को समझ गई थी। उसने आंखें खोलकर उसके तरफ देखते हुए बोली, कुणाल प्लीज़ मजाक मत करो, लेकिन मैं तो सब कुछ करना चाहता हूँ, हक है मेरा। वो दोबारा बोला तो प्रीति गुस्से से उसे देखने लगी। प्रीति अब तुम कुछ मत बोलो। उसने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थाम लिया। उसे एहसास हुआ कि उसकी हथेली इतनी ठंड में भी पसीने से भीगी हुई है। वो उसके करीब जाकर बैठ गया और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में देखने लगा। प्रीति के कुछ बोलने से पहले ही कुणाल ने उसके होठों पर उंगली रख दी। प्रीति ने उससे हाथ छुड़ाकर अपने दोनों हाथों को उसके सीने पर रखकर उसे धक्का देने की कोशिश की, पर उसके मजबूत जिस्म पर कोई असर न हुआ था। वो अपनी आंखें सख्त से बंद कर ली और बोलने लगी, कुणाल प्लीज़, तुम मुझसे उम्र में छोटे हो, मुझे बहुत अजीब फील हो रही है। कुणाल रुक गया, कुछ देर उसे ही देखता रहा। वो घबरा गई, सोचने लगी, यह मैंने क्या बोल दिया? बदनामी के डर से शादी की, तब तो वो छोटा नहीं हुआ, और जब वो पति होने का हक मांग रहा है तो वो छोटा हो गया। अच्छा तो यह बात है प्रीति, तुमसे बड़ा पति तुम्हें ऐसा क्या देता जो मैं नहीं दे सकता? मुझे नहीं पता। इतना बोलकर वो नीचे खड़ी हो गई। ड्रेसिंग के पास जाकर अपना ज्वेलरी निकालने लगी। कुणाल बेतहाशा उसे आईने में देख रहा था। वो बेचैन और परेशान सी लग रही थी। ज्वेलरी के बाद वो दुपट्टे पर लगी पिन को निकाल रही थी, पर पीछे दुपट्टे की तरफ लगा हुआ पिन को नहीं पा रही थी। कुणाल उसे कुछ देर कोशिश करते हुए देखा, पर आखिर में वो उसके पास जाकर खड़ा हो गया और उसे बाहों में लेते हुए पीछे दुपट्टे पर लगी पिन को निकालने लगा। प्रीति घबरा गई। वो कुणाल को धक्का देते हुए बोली, मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे अभी टाइम चाहिए। तभी कुणाल दुपट्टे को उसके गले में रख दिया और बोला, मैं तो तुम्हारा हेल्प कर रहा था, तुमने मुझे गलत समझ लिया। प्रीति कपड़े बदल कर आ जाती है। कुणाल को बेड पर सोता देख बोली, मैं कहाँ सोऊंगी, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं तुम्हारे साथ इस बेड पर नहीं सो सकती। कुणाल मुस्कुराते हुए बोला, सोना तो तुम्हें इसी बेड पर होगा, क्योंकि मैं कोई फिल्मी हीरो नहीं जो सोफे या नीचे सो जाऊँ। तुम बेड पर सो सकती हो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा और ना ही तुम्हारे इजाज़त के बिना तुम्हें हाथ लगाऊंगा। कुणाल की ये सब बातें सुनकर उसे अच्छा महसूस हो रही थी। वो मुस्कुराई और कुणाल के बगल में जाकर सो गई। सुबह उसके आँख खुलते ही उसके पति ने उसके लिए नाश्ता रेडी कर रखा था। प्रीति की हर एक इच्छा पूरी करता, उसका केयर करता, उसके बोलने से पहले ही उसकी पसंदीदा सामान ले आता।
यह सब देख प्रीति को अपनी गलती का एहसास हुआ और धीरे धीरे उसे भी कुणाल से प्यार होने लगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।